हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फाइनली एमटीए यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिलीज़ कर दिया है, जिसके अंतर्गत अब जो कंपनीज यहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं वो अपने प्रपोजल को सामने रखेंगे, जिसके बाद सुटेबल ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर चॉइस बनाई जाएगी। फिर नेगोशिएशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी। तो यहाँ पर इंडियन पार्टनर्स के साथ ये कंपनीज अपने प्रपोजल को सामने रखेंगी, जिसमें लॉकहीड मार्टिन अपने C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस को टाटा के साथ आगे रख रहा है। वहीं पर महिंद्रा जो है एम्ब्रेयर के साथ पार्टनरशिप करेगा C-390 की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। इंटरेस्टिंगली HAL भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है और HAL रशिया के साथ मिलकर जो ओरिजिनल MTA प्रोग्राम था उसको प्रपोज करेगा, जो कि कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था और ना ही एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट करता है ऑफर करने के लिए। तो वो एक तरीके से पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस हैं उनके यहाँ पर कंपटीशन को जीतने के। वहीं पर इंटरेस्टिंगली जो एयरबस का A400 ऑफर में था वो यहाँ पर प्रपोज नहीं किया जा रहा है। एयरबस इस प्रोग्राम से अपने हाथ को पीछे खींच रही है। इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि जिस कैटेगरी की डिमांड यहाँ पर करी जा रही है उस कैटेगरी में A400M नहीं बैठता है, उसे एक्सीड करता है। तो 18 से 30 टन क्लास कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की मांग करी जा रही है। एयरबस का A400M 35 से 40 टन पेलोड कैरी करने में सक्षम है। रियलिस्टिकली बात करें तो खाली दो ही एयरक्राफ्ट यहाँ पर है, एक C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस जो कि लॉकहीड मार्टिन का प्रपोजल है, वहीं पर दूसरा एम्ब्रेयर का C-390। तो लॉकहीड मार्टिन का C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस जो है ये बेयरली इस कंपटीशन में फिट हो पाता है, क्योंकि 18 टन के अराउंड पेलोड कैपेसिटी है मैक्सिमम। 20 टन ये हार्डली लिफ्ट कर पाता है। वहीं पर C-390 जो है ये रिक्वायरमेंट में परफेक्टली फिट होता है और 27 टन पेलोड ये कैरी करने में सक्षम है। पर C-390 की जो हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस है ये थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस के कंपैरिजन में। साथ ही साथ जो C-130 सुपर हरक्यूलिस की कैपेबिलिटी है अनप्रिपेयर्ड रनवेज में लैंड करने की और टेक ऑफ करने की, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस में, उसके कंपैरिजन में C-390 थोड़ा पीछे रह जाता है। ऑल्दो ये अनप्रिपेयर्ड रनवे से लैंड और टेक ऑफ दोनों कर सकता है, पर डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। हाई एल्टीट्यूड में ये और भी बड़ा चैलेंज हो जाता है। पर बाकी पैरामीटर्स में ये C-130 सुपर हरक्यूलिस से बेटर प्लेटफॉर्म है और प्राइस दोनों का कंपैरेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हरक्यूलिस कैपेबिलिटी में थोड़ा नीचे है तो प्राइस उसका कम है, दोनों का लगभग बराबर प्राइस है। हरक्यूलिस के पास एडवांटेज बस ये है कि 12 के अराउंड ये प्लेटफॉर्म एयरफोर्स पहले ही ऑपरेट करती है, तो इनको ऑपरेशनलाइज करने में बहुत ज़्यादा समय एयरफोर्स को नहीं लगेगा। वहीं पर C-390 के साथ थोड़ा समय लग सकता है, बट अगेन बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो लॉजिकली दोनों वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप इंडिया की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे जहाँ पर लाइट टैंक्स और दूसरे लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स डेवलप किए जा रहे हैं जो कि 25 टन क्लास कैटेगरी के होंगे, तो आपको मिनिमम इतनी कैपेबिलिटी चाहिए कि आप उसको एयरलिफ्ट करके अपने फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय कर पाएँ, जिसमें हरक्यूलिस पूरी तरीके से फेल कर जाता है और C-390 कुछ हद तक ये काम कर पाएगा। तो 60 प्लेटफॉर्म्स के रिक्वायरमेंट है और ये डील जो है अराउंड $10 बिलियन तक जाएगी, जिसको कंक्लूड करने का प्रयास अगले साल तक किया जाएगा। तो ये कुछ उसी तरीके की डील होगी जैसे कि C-295 को हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में 40% के अराउंड परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन होगा, जो कि बढ़ाकर 60% तक ले जाने का प्लान है। इनिशियल प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये फ्लाईवे कंडीशन में OEM द्वारा सप्लाई किए जाएंगे। तो इनिशियली 60 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने की बात यहाँ पर करी जा रही है, पर ओरिजिनल प्लान के अनुसार ये नंबर 80 तक जा सकता है। बाकी बीच में रिपोर्ट्स आ रही थी कि AN-32 के साथ साथ IL-76 के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी इस कैटेगरी को देखा जा रहा है, पर एयरबस के A400M के इससे बाहर हो जाने के बाद IL-76 का रिप्लेसमेंट इसको नहीं देखा जा सकता। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अलग से जो 20 के अराउंड एयरक्राफ्ट लेने हैं वो हायर कैटेगरी में हम जाकर प्रोक्योर करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे हिसाब से एयरबस का A400M एक अच्छा एयरक्राफ्ट है और जो हमारी हैवी लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट अब निकल कर सामने आ रही है फॉरवर्ड बेसिस के लिए, उसको ये पूरी तरीके से फुलफ़िल कर सकता है और IL-76 की हालत देखते हुए ये एक लॉजिकल चॉइस भी नज़र आता है। पर फिलहाल इसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। खैर MTA प्रोग्राम पर ही रहते हैं, तो अगर आप स्पेसिफिकेशन वाइज जाएंगे तो C-390 ही
एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म आपको हरक्यूलिस के कंपैरिजन में नज़र आएगा। हरक्यूलिस स्पेशल ऑपरेशंस के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम 12 के नंबर में इनको ऑपरेट करते हैं। पर कैपेसिटी वाइज और रेंज और स्पीड वाइज C390 एक ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है, पर यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जहाँ पर हरक्यूलिस C390 से थोड़ा बेटर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।